नमस्कार, मैं हूं विशाल एंग्रेश। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का पंजाब मंथन। इस समय पंजाब कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राजा वड़िंग हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट के, और आए दिन कोई ना कोई सुर्खी लगातार ही वो बटोर लेते हैं। राजा जी, सबसे पहली टिप्पणी चाहूँगा कि क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हो आप? मैं तो कभी ब्रेकिंग न्यूज़ देता नहीं, आप हमेशा कह देते हैं कि मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ। कल हमने बड़ी प्राप्ति हमारे लिए हुई कि सो कॉल जो पंजाब की सेवा करते रहे लोग, जिन्होंने कहा कि राज नहीं सेवा, जिन्होंने कहा कि महाराजा रंजीत सिंह का राज, तो उन्होंने टैक्स नहीं भरा था बसेस का, यानी कि बादल परिवार ने टैक्स नहीं भरा था। तो कल हमें 12 करोड़ रुपया उनसे मिला है, ऑर्बिट एविएशन से मिला है, डब वाली ट्रांसपोर्ट, जिनके मालिक बादल परिवार हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए एक बड़ी प्राप्ति है। तो आए दिन कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं कि रात को आप बसेस चेक कर रहे हो, सुबह भी निकल जाते हो बसेस, और जो घाटे का सौदा कहा जाता था, धीरे धीरे वो बातें पटड़ी पर आनी शुरू हो गई हैं, और ये भी चर्चा है कि 1 करोड़ रुपए की आमदन भी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जिस दिन से मैंने संभाला ये ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, उस दिन से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आपको बताया सब लोगों को कि 1 करोड़ 4 लाख रुपए का हर रोज का रेवेन्यू हमें बढ़ा है। उसके पीछे बहुत से कारण रहे। हमने आते ही बहुत सी बसेस जो इलीगल्स चलती थी, आज भी हमारे पास 350 के ऊपर जो बसेस है इंपाउंडेड हैं, जो बिना टैक्स के 1 नंबर पे 4 विदाउट परमिट्स चल रही थी। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा। 1 करोड़ रुपए का जो हमें रेवेन्यू बढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने काफ़ी कुछ और भी करने की कोशिश की। 842 बसेस के नए ऑर्डर दिए हैं, 400 करोड़ रुपया लगाकर हम पूरे बस स्टैंड्स की रेनोवेशन कर रहे हैं, नए कुछ बस स्टैंड्स बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा माफिया था जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, तो इसको धीरे धीरे मैं समझता हूं कि काफ़ी इसमें सुधार आया है। एक बड़ी दिक्कत थी कि मल्टीपल एक्सटेंशन की बात होती थी। मैं बताना चाहता हूं आपके शो में यहां पर कि जस्टिस सूर्यकांत का फैसला, हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, 2012 में फैसला आया कि मल्टीपल जो एक्सटेंशंस है वो रद्द होनी चाहिए। दैट इज अबाउट 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर की मल्टीपल एक्सटेंशन थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये एक फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला किया है बिल्कुल जायज किया है। मल्टीपल एक्सटेंशन लोगों को शायद समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ओरिजिनल रूट लुधियाना से समराला का है, उसके बाद हम 24 किलोमीटर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हम उसके आगे जा सकते हैं कि लुधियाना टू समराला 24 किलोमीटर, उसके बाद 24 किलोमीटर हम एक एक्सटेंशन ले सकते हैं। दैट इज द लीगलाइज। इन लोगों ने क्या किया, जिनकी सरकार थी राज नहीं सेवा, जो अपने आप को महाराजा रंजीत सिंह का राज कहलाते थे, उन्होंने जो मुक्तसर समराला से बस 24 किलोमीटर ऐसे करके चंडीगढ़ घुस गए, पटियाला घुस गए, और फिर वो लुधियाना चले गए। यानी कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात चले, बस चलेगी, उसका ओरिजिनल परमिट था कोटकपूरा का। 24 किलोमीटर करते 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 वो पंजाब के हर शहर में घुस गए जहां उनको मुनाफा लगता था। लेकिन बात यह भी है कि आपके साथियों की भी बसेस हैं, वो कहा जा रहा है कि वेंडेटा, आप सीधी सीधी पॉलिटिक्स कर रहे हो। वेंडेटा के तहत ही आपने डिम्पी ढिल्लों के सारे जो परमिट थे वो रद्द कर दिए। तो मेरे पास ये अधिकार है, जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरेगा, दोज हु आर नॉट पेइंग द टैक्स, मैंने सरकार बनने के बाद मैंने उन लोगों को मौका दिया कि आप टैक्स भरें। मैंने उनकी बस इंपाउंड की, ना कि परमिट कैंसिल किए। वो कह रहे हैं कि मैंने चुनाव लड़ना है इसलिए मुझे वेंडेटा। मैं वही विशाल जी आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 2 महीने का समय हो गया करीब मंत्री बने हुए, मैंने सबको कहा कि भैया टैक्स भरें। उनकी बसेस मैंने इंपाउंड की, मैंने कहा कि बस आपकी इंपाउंड है, आप टैक्स भरें। फिर वो हाई कोर्ट चले गए।
हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारे को इंस्टॉलमेंट कर दीजिए, इंस्टॉलमेंट्स। हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, आप हमें लमसम अमाउंट जो हमारा अमाउंट बनता है दीजिए। हाई कोर्ट ने भी फैसला हमारे हक में दिया। हाई कोर्ट में जाने के बाद, फैसला होने के बाद 21 दिन बाद मैंने बादल की बसें और जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी बसें के परमिट्स रद्द कर दिए। और उसका फायदा क्या हुआ, जब मैंने रद्द किए परमिट्स तब मेरे को 12 करोड़ रुपया आया है। लेकिन ये रद्द करने से ये भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनकी बसें धड़ल्ले के साथ पंजाब की रोड्स के ऊपर चल रही हैं, आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं आपको मेरे 2 एमएलए हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसका नाम है जसबीर सिंह डिम्पा जी, और एक हमारे एमएलए है बाबा हेनरी जी जलंधर से हैं, विशाल जी। तथ्यों के आधार पर बात तो करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसे बोलेगा वेंडेटा तो फिर गलत बात है। मौजूदा जो कांग्रेस के विधायक हैं, मौजूदा जो कांग्रेस के पार्लियामेंट मेंबर हैं, मैंने उनकी बसें भी रद्द कर दी परमिट में। मैंने उनकी भी, अगर विदाउट टैक्स थी, उनके भी परमिट रद्द कर दिए गए हैं। ना केवल उन लोगों के जिन्होंने पंजाब को लूटा, लेकिन मैंने तो अपने विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी रद्द कर दिए। और इसका मैं आपको वेंडेटा, आप सबको एक बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। हमारी सरकार ने, इसी सरकार ने, आपकी कौन सी सरकार ने? कांग्रेस सरकार जो अभी वाली या पुरानी? अब पुराने वाली की बात कर रहा हूं। अमरिंदर सिंह की सरकार, अमरिंदर सिंह की सरकार ने इन लोगों को कोविड में टैक्स माफ कर दिया, 100 करोड़ का टैक्स, जाने की खाली बादल परिवार को 14 करोड़ का फायदा हुआ। वेंडेटा तब कहां था? 14 करोड़ का। और कोविड में ना दिहाड़ी करने वाले को, ना बूट बनाने वाले को, ना किसी दुकानदार को हमारी सरकार, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। 2020 का साल जो था, 100 करोड़ रुपया हमने सो कॉल्ड बस माफिया को माफ कर दिया। इस बार मैंने 2021 का टैक्स मैं ले रहा हूं, जबकि ये जनता से टैक्स, जब जनता बस में बैठती है, बस में बैठने के वक्त लोगों से टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन सरकार को नहीं दिया जाता। तो इसमें वेंडेटा कहां रह गया कि कांग्रेस की सरकार ने तो उल्टा 14 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया है। ये तो नहीं कि राजा बड़िंग आने वाले समय के लिए अपनी इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। कभी आप बस स्टैंड्स पे जाके सफाई शुरू कर देते हो और कभी रात को गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर देते हो, लेकिन आपके पुराने 2 मंत्री रह चुके हैं, दोनों इस तरह से एक्टिविटी उन्होंने दिखाई नहीं दी। या कोई टारगेट सेट कर रहे हो आने वाले समय के लिए? देखो विशाल जी, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग है। आपका अलग है, आपके और साथी का अलग होगा। मैं उनके ऊपर किसी बात का आरोप नहीं लगाना चाहता, उन्होंने भी अपना काम खूबसूरती से किया होगा। लेकिन अगर मालिक ही कॉम्प्रोमाइज कर ले, मैंने कहा अमरिंदर सिंह जी को कि यू आर ए कॉम्प्रोमाइज चीफ मिनिस्टर, आपने अगर बीजेपी से और अकाली दल से समझौता ही कर लिया है तो फिर मंत्री कुछ नहीं कर सकता। मंत्रियों के तो हाथ बांध रखे हुए थे, काम नहीं करने दिया जा रहा था, हर जगह पर ब्यूरोक्रेसी हावी थी। मंत्रालय मेरे पास है, लेकिन उसका जो एमडी लगाना है तो वो तो मुख्यमंत्री लगाते थे, और बसेस का जो एसटीसी लगता था वो सुखबीर बादल लगवाता था। तो ये बताएं कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स किस ओर जा रही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री चेंज होना था तो सुबह कोई और मुख्यमंत्री था, शाम को कोई और होगा, और जो निकला वो चरणजीत सिंह चन्नी निकला। और आप मानते हैं कि 2022 का चुनाव 2 महीने बाद ही आने वाला है, तो 2 महीने बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, क्योंकि दलितों की बहुत संख्या है, या जट सिख होगा? ये भी आप लोग ही बना देते हैं। हमने कोई मुख्यमंत्री नहीं, हाईकमांड का क्या फैसला होगा? विशाल जी, आपने कहा है पार्टी में, पहले आपने कहा कि सुबह मुख्यमंत्री और था, दोपहर को और था, शाम को। भैया किसी ने सुना हमने किसी मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया? नेचुरली है, इफ यू आर चेंजिंग योर चीफ मिनिस्टर, भंगड़े डाल दिए गए, लड्डू बांट दिए गए। नहीं विशाल जी, नहीं, ये सब लोग, आप लोग ऐसा हमारा खेल कर देते हैं। हमने मुख्यमंत्री अनाउंस ही नहीं किया। एक गांव का अगर प्रधान चुनना हो, एक संस्था का अगर मुखिया चुनना हो, उसके लिए भी डिस्कशन रहती है
कि फला बंदा बन सकता है। वो एक डिस्कशन थी, फाइनली हमने एक ही मुख्यमंत्री चुना, वो चुने चन्नी साहब, सुबह दोपहर को बदला नहीं। दूसरी बात जो आपने कही है भाई, जो ये फैसला, निर्णय, अंतिम फैसला, क्योंकि मैं तो एक केवल छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये फैसला हाई कमांड ने लेना है, हमेशा ऐसे ही रहता है। नहीं, दलित तो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बनाया जाए आने वाले समय के लिए, 2022 के लिए। दलित क्या कह रहे हैं, जहां सरदार क्या कह रहे हैं, जहां अदर कास्ट क्या कह रही है, आप कतई चिंता मत करें। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चरणजीत सिंह चन्नी जी एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति को, नहीं तो बड़े बड़े लोग ही बनते थे। आपने सुना होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह बने, बड़े बादल साहब 3000 एकड़ के मालिक, दुनिया के सबसे अमीर सिख हरचरण सिंह बराड़, जिनके पास 4-5 हजार एकड़ जमीन होती थी। जो इतिहास कहता है पंजाब का, वो बड़े बड़े दिग्गज ही बनते थे, कभी वो बन गए, कभी वो तो बन गए। सिद्धू साहब भी बोल रहे हैं कि मुझे कभी किसी दलित ने ये बात नहीं उठाई कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ऐसी बात ही नहीं है। ना कोई दलित है, ना कोई सिख की बात है, सेकुलर स्टेट है। इसका मतलब है कि हमने एक आम साधारण मुख्यमंत्री अनाउंस होगा। नहीं, अनाउंस 100% ये तो कांग्रेस ने देखना है, लेकिन मेरे को लगता है जो रहा है पहले का जो सिस्टम रहा है, उसमें अनाउंसमेंट रहती है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, और मेरे को लगता है आपको पता चल जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या विचार है आपका कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता है वो अक्सर मुख्यमंत्री बनता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी हो सकता हूं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब तो ये मान लिया जाए कि राजा बड़िंग अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। नहीं, आप ऐसी बात कहेंगे तो मेरे को, आपको पता है नहीं, आप ये बताए ना कि जो दिल की बात है वो जुबान पे आ गई। नहीं, मैं बिल्कुल, जहां एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति जिसका पॉलिटिकल कैरियर, जो मैं आई एम नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल। नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी भी कहते हैं कि सर सुनिए, मेरा बाप सरपंच भी नहीं था, मेरा दादा कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। मैंने अपने घर से अपने आप पॉलिटिक्स शुरू की। मैं दरियां बिछाकर, पोस्टर चिपकाकर मैं यहां तक पहुंचा हूं। हमारे घर में कोई मेंबर पंचायत भी नहीं था, लेकिन इसके बाद मैं कैबिनेट मंत्री बन गया। इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। कोई देगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सच कह रहा हूं। कल को कोई मेरे को कोई चीज बनाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। तो आप ये कह सकते हैं कि आप भी कैंडिडेट हैं, कह लिया जाए कि कैंडिडेट हैं मुख्यमंत्री के, क्योंकि लगातार ही लोगों की आप सेवा भी कर रहे हो। अब विशाल भाई देखो, आप मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं, मेरे से हमेशा विशाल जी एक सवाल पूछते थे। मैं 4.5 साल इंतजार करता रहा कि मैं मंत्री बनूंगा। इन्होंने हमेशा मेरे से सवाल पूछना, क्या इस बार बन रहे हो? मैंने कहा कि मेरी तो 4.5 साल से इच्छा है। मैं चलो मंत्री बनते झूठ क्यों बोलूं? मैं अब भी कह रहा हूं कि बंदे की इच्छाएं तो रहती हैं, सपने तो रहते हैं, लेकिन जहां तक मैं पहुंच चुका हूं, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। आगे अगर ऐसा कहीं मौका मिला तो कौन छोड़ने वाला है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूं। जहां तक आपने सिद्धू साहब की बात कही, सिद्धू साहब ऐसे डायनेमिक लीडर है हमारे पास, उनकी पूरे देश में बात है, लोग उनकी बात करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये सच्ची बात करते हैं। बेशक अपनों के खिलाफ हो, उनके खिलाफ भी बोल देते हैं, बिना किसी पद की परवाह किए हुए, बिना किसी पोस्ट की परवाह किए हुए। तो मैं समझता हूं कि सिद्धू साहब और चन्नी साहब का जो दोनों का आपस का मेल होगा, ये पंजाब की बेहतरी के लिए होगा और जनता की बेहतरी के लिए, और नए पंजाब की बेहतरी के लिए, बिल्कुल बेहतरी के लिए होगा। आज करतारपुर साहब में जाके मुख्यमंत्री अरदास भी कर रहे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू यहां बैठ के अरदास कर रहे हैं, आप उनको लेके ही नहीं गए। अब लड़ा दो हमें, आपका तो काम है ये लड़ाना। अगर नहीं लड़ाओगे तो सुनिए, मैं भी जाने वाला था। MHA ने जो होम मिनिस्ट्री दिल्ली ने ये कहा कि पूरे मिनिस्टर एक साथ नहीं जा सकते, हम इजाजत नहीं जब लोगों की फैमिलियां जा सकती हैं तो सिद्धू साहब तो इसीलिए उनकी फैमिली, बहुत से लोग थे, होम मिनिस्टर भी नहीं गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया। आप उसको ऐसे कहो कि उनको हम छोड़ गए हैं
तो आपने तो नहीं आप बताओ कि उनको जानबूझ के छोड़ के गए हो जहाँ वैसे रह गए हैं। नहीं वो 20 को जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। उन्होंने तो कल बड़ा कहा था कि मैं अरदास करूंगा जाके, और इमरान खान ने भी ट्वीट कर दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के कारण ही जब सारा कुछ हुआ। तो वो तो है, जग जाहिर है, नवजोत सिंह सिद्धू नहीं इसीलिए आप पीछे छोड़ गए उनको। नहीं वो तो दुनिया को पता है कि अगर करतारपुर कॉरिडोर खुला है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की कृपा से, लेकिन कैप्टन साहब तो कह रहे थे, मेहनत से खुला है। कैप्टन साहब तो कह रहे थे कि जफ्फी डाल ली और ISI पूरी तरह एक्टिव होगी प्रदेश में। मेरे बुजुर्ग नेता रहे हैं, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता, वो भी तो बहुत सी जफ्फियां लोगों को डालते हैं, बाहर के लोगों को डालते हैं, पाकिस्तान के लोगों को डालते हैं। तो किस और जा रही है जो पंजाब की राजनीति है? आम आदमी पार्टी के साथ आपका मुकाबला है, अकाली दल के साथ है, या फिर किस पार्टी के साथ आपका मुकाबला मानते हैं? शाह जी, मैं आपको सीरियसली इस बात, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देश प्रदेश, हमारे पंजाब के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आज किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम अगला जो डिप्टी मुख्यमंत्री होगा वो हम दलित बनाएंगे। कई लोगों ने अनाउंस कर दिया कि हमारा दलित होगा, तो हमने तो वो कर दिया, हमने तो मुख्यमंत्री बना दिया है। कईयों के पास कोई और एजेंडा ही नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूं, पहले कुछ और बात थी, आज से 2 महीने पहले कुछ और बात थी, आज किसी के पास किसी प्रकार का कोई एजेंडा ही नहीं रहा। जनता अकालियों से ये पूछती है, क्या केवल आपके परिवार का ही मुख्यमंत्री बनेगा? 25 साल से आप बन रहे हो, 5 बार सरदार प्रकाश सिंह बादल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार भी क्या उनका बेटा ही बनेगा अगर हम आपको वोट डालते हैं? क्या आप में इतना बड़ा दिल है कि कोई आम साधारण परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा? आप ये कह सकते हैं? नहीं। अच्छा, राजा जी, सेम आम आदमी पार्टी जो भगवंत मान थे, उनको कब से दिया हुआ काम कि आप अगला मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को लगता है मैं बनूंगा, आज तक वो डिसाइड नहीं कर सके। उनके लोग विधानसभा में, उनके चुने हुए MLA ये खड़े होकर कह दें कि आम आदमी पार्टी तो केवल नाम की है, आम आदमी का काम चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। एक MLA विधानसभा में आम आदमी पार्टी का चुना हुआ, उनकी सीट से जीता हुआ, उठकर हमारी तरफ आ जाता है और कहता है कि सही आम आदमी तो चन्नी बना है हमारी पार्टी, तो मुद्दा नहीं है। लेकिन आपके प्रधान कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे देते हो, लॉलीपॉप पे विश्वास ना करो। उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है और कह भी रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा लोगों को, अनएम्प्लॉयड को, कि किसको वोट डालनी है, पंजाब को डालनी है या किसको डालनी है। कांग्रेस का वो नाम नहीं लेते। और इसी तरह आपने जब सत्ता में 2017 में आए थे तो घर घर रोजगार का वायदा किया था नौजवानों के साथ। आज नौजवान सारा विदेश की ओर रुख कर रहा है। बिल्कुल, जो लॉलीपॉप की बात कही है प्रधान जी ने हमारे लिए नहीं की होगी, अध्यक्ष जी ने। आप जरा वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। लॉलीपॉप दूसरी पार्टियों की बात की होगी, जो नौकरी की बात जो हमने वादे किए। कांग्रेस की बात तो कर सकते थे कि कांग्रेस को वोट डालो। पंजाब को वोट डालने का मतलब क्या? आप विशाल भाई, आप तो इतने समझदार हैं, आप तो रोजाना माहिर हैं पॉलिटिशियनों को घेरने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो कहता है कि मेरी ता जिंदगी इस खून, अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए है जो मेरे शरीर में खून है, तो वो किसके लिए वोट मांगेगा? उसका केवल मंच से बोलना कांग्रेस को वोट डालेगा। आज मैं, कई लोग कहते हैं कि यार राजा जी आए थे प्रचार करने के लिए लेकिन वोट नहीं मांग के गए। भैया, मैं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए जब आया हूं तो बट ऑब्वियस उसका मतलब क्या है कि मैं कांग्रेस के लिए आया हूं तो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा हूं। मेरे सहयोगी हैं रमन जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। राजा साहब, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जब थे तो उस वाकया का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको पता नहीं होगा कि इफ्तार पार्टी थी अशोका होटल में, और सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार के। रमन जी माइक ऊपर कर लीजिए। जब आप प्रणाम करने के लिए आए, विश करने के लिए आए कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को, तो सोनिया गांधी ने कहा कि ये हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने बोला कि आजकल तो यही दिखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने ये बात मुझसे कही कि मुझे बहुत फक्र हुआ इस बात का कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने मेरी तारीफ कर रही हैं। अभी आपने कहा कि मैं 4.5 साल से इंतजार कर रहा था कि मंत्री बनूं,
तो ऐसी क्या बात थी कि आपकी काबिलियत को नकारते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी? उसका कारण ये था रमन जी कि मैं जहां से मैं आता हूं उसी जिले से बादल जाते हैं। जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां से प्रकाश सिंह बादल खुद 4 बार गिदड़बा से चुनाव लड़े हैं, बड़े बादल। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आपस में मिली हुई है। मैं पार्लियामेंट भी हरसिमरत जी के खिलाफ लड़ा और मात्र केवल 20,000 वोटों से मैं पार्लियामेंट हार गया। अमरिंदर सिंह जी चाहते थे कि अगर ये आएगा तो उनके साथ जो समझौता था वो टूट जाएगा। जो उन्होंने कहा कि जो बंदे नहीं चाहिए कैबिनेट में, जो नहीं चाहिए, उन्होंने वो अपनी दोस्ताना वो जो कॉम्प्रोमाइज था वो निभाने का काम किया। अमरिंदर सिंह हटे क्योंकि कहीं ना कहीं बेशक सोनिया जी मेरे को चाहते हों, चाहे परफॉर्मेंस के ऊपर चाहते हों, या राहुल जी चाहते हों, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी अहमियत रहती है। राजा जी, इसीलिए मुख्यमंत्री कहे कि नहीं, आई डोंट वांट हिम, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। लेकिन पार्टी ने मेरे को, मैं कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी ने दिया, एक खुद बंदा जो पोस्टर लगाता था उसको ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट, और मेरे लिए तो ये मुख्यमंत्री से भी बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी को ये कहा कि राजा ये हमारा अध्यक्ष है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। लेकिन उसमें एक ही रुकावट थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने रोका, इन्होंने कहा कि राजा नहीं बनेगा जब तक ये रहे। मैं नहीं बना, जब ये चले गए तो मैं बन गया। तो राजा जी, ये तो नहीं कि इसीलिए आपने ये सोचा कि जो दिखता है वो बिकता है, जिस तरह मैडम सोनिया गांधी ने कहा कि हर समय दिखता रहता है, हर एक एक्टिविटी करता है, और वही आपने पंजाब में भी लागू कर दिया। विशाल जी, आपको पता, मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं, बादलों के साथ कोई व्यक्ति पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है। बादलों की बस को 14.5 साल इस पंजाब के अंदर किसी ऑफिसर ने, किसी पॉलिटिशियन ने हाथ देने की कोशिश नहीं की। वो लोगों को कुचलते गए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से बड़े बड़े कांड हुए, लेकिन किसी के अंदर ये जरूरत नहीं थी कि बादल की कंपनी का चालान काटे। आज मैंने बादल कंपनीज की कम से कम 70 बसें अंदर लगा रखी, और मैं खुद जाता हूं। एक आपको विशेष बात बताना चाहता, जब उनका बस इंपाउंड किया जाता है, 20-30 मिनट जो लोग पैसेंजर उसमें बैठे होते हैं उनको परेशानी आती है, उनको रुकना पड़ता है। फिर मैं उनको कहता हूं कि ये हमने टैक्स में इंपाउंड किए हैं, ये परमिट गलत है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बेशक हमें 1 घंटा लग जाए, लेकिन किसी व्यक्ति ने जरूरत तो की कि उनकी बस को हाथ देने की। तो मैं दिखने वाला नहीं हूं, मैं दिखने वाला नहीं, मैं अपनी परिवार की बहुत से ऑफिसर, एक सेकंड लास्ट सवाल, मैं दिखने वाली बात नहीं करता हूं। ये दम रखना बहुत जरूरी है बादल की बस रोकने के लिए, तो इसलिए मैं दिखता भी हूं, बाजार में भी दिखता हूं, उसकी बस को रोकता भी हूं। तो भगवान मेरे आपके लोग हैं जो पंजाब, मनप्रीत बादल के साथ, लास्ट सवाल है, मनप्रीत बादल के साथ आपकी क्यों नहीं बन पा रही है? अब मेरी यार ऐसे तो बहुत से, कई बार अपने परिवार में अपने भाई के साथ भी नहीं बनती होती। अब मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये लंबी चौड़ी बात है। मनप्रीत जी के साथ मैं पहला चुनाव लड़ा, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। आई कंटेस्टेड इन 2012 फर्स्ट इलेक्शन 2000। मेरे को, हालांकि आई बिलोंग टू मुक्तसर, मेरा जो गांव वडिंग गांव है, दैट फॉल्स इन विधानसभा मुक्तसर, लेकिन वहां से भी हरचंद सिंह बराड़ बड़े लोग लड़ते थे। तो पहला चुनाव मनप्रीत जी से लड़ा और 14,500 से मनप्रीत जी को पहला चुनाव हमने हराया। लेकिन मेरा कोई उनसे ऐसे गिले नहीं है, छोटे छोटे गिले शिकवे रहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कई बार पॉलिटिक्स में हम आपके सामने नहीं रख सकते। कोई चीजें रहती है, मैं नहीं चाहता कि उनको, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर बताऊंगा। धन्यवाद राजा जी, आप यहाँ पे आए मंथन में, और इसी तरह लगातार ही पंजाब मंथन चलता रहेगा कुछ और लोगों के साथ। तो उनके कोई सवाल? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।